हाय, क्या हाल चाल आप सभी के। वेलकम वेलकम टू द प्लेटफॉर्म MIT क्लासेस। मेरा नाम है कपिल चौहान। मैं आपका वेलकम करता हूं आपके अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म MIT क्लासेस पर। आज हमारी क्लास 11th के मैथ्स की फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम सबसे पहले अपने 11th क्लास के अपडेटेड सिलेबस से इंट्रोड्यूस होंगे। देन उसके बाद हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो हमारा सिलेबस क्या है अभी 11th क्लास का। सबसे पहला चैप्टर अभी हमारा क्लास 11th का सेट्स। फर्स्ट चैप्टर है हमारा सेट्स। सेकंड चैप्टर है हमारा रिलेशन एंड फंक्शन। थर्ड चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। फोर्थ चैप्टर है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चैप्टर नंबर 5 है हमारा लीनियर इक्वेशन। चैप्टर 5 अभी हमारा लीनियर इक्वेशन। चैप्टर 6 है हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चैप्टर 7 है हमारा बाइनोमियल थ्योरम। चैप्टर 8 है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज। चैप्टर 9 है हमारा स्ट्रेट लाइन। चैप्टर 10 है हमारा कॉनिक सेक्शन। देन चैप्टर 11 हमारा इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। चैप्टर नंबर 12 है हमारा लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। 13 चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स और चैप्टर 14 है हमारा प्रोबेबिलिटी। इस तरीके से हमारे जो अपडेटेड सिलेबस है CBSE का न्यू NCERT में, वो हमारे 14 चैप्टर हैं, जिसका फर्स्ट चैप्टर है हमारा सेट्स। आज हम पढ़ेंगे सेट्स के बारे में। सेट्स क्या होता है। अभी सेट्स में हम क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे। सेट्स में हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन सेट्स का, मीनिंग ऑफ सेट्स, सेट्स एंड दियर रिप्रेजेंटेशन, एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होता है, सबसेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होता है, ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है। यानी चैप्टर नंबर हमारे सेट्स में हमें ये वाले टॉपिक कवर करने हैं। लेकिन सेट्स को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्लास 10th की बेसिक सी इंफॉर्मेशन आनी चाहिए रियल नंबर के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिक। हम आना चाहिए अभी नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर होते हैं भी हमारे ऑल काउंटिंग नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स, ऑल काउंटिंग नंबर्स। ऑल काउंटिंग नंबर्स हमारे क्या होते हैं, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर के रिप्रेजेंट करते हैं हम कैपिटल एन से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एन से। कैपिटल एन मीन्स नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 डॉट 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 गोज टू इनफाइनाइट तक। दूसरे भी हमारे वूल नंबर क्या होते हैं, वूल नंबर क्या होते हैं भी हमारे, वोल नंबर होते हैं भी ऑल काउंटिंग नंबर अलोंग विद जीरो। ऑल काउंटिंग नंबर अलोंग विद जीरो। ऑल काउंटिंग नंबर्स अलोंग विद जीरो। ऑल काउंटिंग नंबर अलोंग विद जीरो इज कॉल्ड वूल नंबर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W से। तो वूल नंबर का सेट कौन सा होगा, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट गोज टू इनफाइनाइट तक। ये बात लर्न रखनी है भी। नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, वूल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल W से। नेक्स्ट हमें पता होना चाहिए भी इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं ऑल पॉजिटिव नंबर एंड ऑल नेगेटिव नंबर अलोंग विद जीरो। ऑल पॉजिटिव नंबर एंड ऑल नेगेटिव नंबर अलोंग विद जीरो। सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर अलोंग विद जीरो।
क्या कहलाते हैं भी हमारे इंटीजर्स। इंटीजर्स के सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से। तो क्या हो जाएंगे भी 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, -1 -2 -3 -4 डॉट डॉट डॉट। इंटीजर के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं भी हम किससे, जेड से। नेक्स्ट रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है भी हमारा, रेशनल नंबर के सेट को लिखते हैं भी हम आर से। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं भी इफ अ नंबर कैन बी रिटर्न पी अपॉन क्यू फॉर्म। इफ ए नंबर कैन बी रिटर्न पी अपॉन क्यू फॉर्म, यदि किसी नंबर को हम पी अपॉन क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं तो उस नंबर को हम बोलते हैं रेशनल नंबर। क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। नेक्स्ट अभी नेक्स्ट हमारा है रियल नंबर। रियल नंबर का सेट क्या होता है, रियल नंबर, रियल नंबर क्या होते हैं भी, सारे रेशनल नंबर और सारे इरेशनल नंबर। रेशनल प्लस इरेशनल क्या होते हैं भी हमारे रियल नंबर। रियल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल आर से। तो ये हमारी बेसिक सी चीज़ें क्लास 10th की हमें लर्न होनी चाहिए कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से। होल नंबर किसे कहते हैं, ऑल नेचुरल नंबर अलोंग विद जीरो रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव नंबर्स एंड ऑल नेगेटिव नंबर्स अलोंग विद जीरो। हमारे रेशनल नंबर क्या होते हैं, जब हम किसी भी नंबर को पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं तो उसे हम क्या कैसा नंबर बोलते हैं, रियल नंबर, सॉरी रेशनल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं हमारे, ऑल रेशनल नंबर, ऑल इरेशनल नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे रियल नंबर कहलाते हैं। रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं आर से। और दो तीन छोटी छोटी सी चीज़ें हमें लर्न होनी चाहिए, जैसे भी हमें पता होना चाहिए कि फैक्टर मीन्स, फैक्टर का मीनिंग क्या होता है। दूसरा मल्टीपल क्या होता है, मल्टीपल। फैक्टर, लेट मुझे किसी भी नंबर के फैक्टर निकालने। फैक्टर मीन्स फैक्टर, फैक्टर मान लो मुझे भाई 25 के फैक्टर निकालने हैं। 25 के फैक्टर का मीनिंग है कि ऐसे नेचुरल नंबर जो 25 को पूरा पूरा निपटा देंगे। ऐसे नेचुरल नंबर जो 25 को पूरा पूरा निपटा देंगे वो 25 के क्या कहलाएंगे, फैक्टर। जैसे मैं कहूँ तुमसे भाई 1 25 को निपटा देता है, 5 निपटा देता है और 25 निपटा देता है। ये सब नंबर क्या है, 1 5 25 के फैक्टर हैं। क्या है, फैक्टर। जैसे मैं आपसे बोलता हूँ भाई 100 के फैक्टर बताओ। 100 के फैक्टर का मतलब ऐसे नेचुरल नंबर या ऐसे नंबर जो 100 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे। ऐसे नंबर जो 100 को कंप्लीटली डिवाइड करेंगे वो 100 के क्या कहलाएंगे, फैक्टर। लेट जैसे 100 को 100 टाइम्स डिवाइड करता है, 2 4 5 10 20 25 50 100, ये सब क्या है, 100 के फैक्टर्स हैं। मल्टीपल का क्या मतलब होता है, मल्टीपल मीन्स होता है भी ऐसे नंबर जो किसी नंबर के टेबल में आते हैं। ऐसे नंबर जो किसी नंबर के टेबल में आते हैं, या ऐसे नंबर जो किसी नंबर में मल्टीप्लाई करने के बाद आते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मल्टीपल्स। क्या बोलते हैं, मल्टीपल्स। लेट मुझे 5 के मल्टीपल चाहिए, तो 5 के मल्टीपल, 5 के टेबल में 5 आता है, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 डॉट डॉट डॉट। ये सब क्या है, 5 के मल्टीपल। मुझे चाहिए 15 के मल्टीपल चाहिए, तो ऐसे नंबर जो 15 में मल्टीप्लाई करने के बाद आएंगे। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45, 15 5 जा 15 4 जा 45, 15 4 जा 60, 15 5 जा 75 डॉट डॉट डॉट। ये सब क्या कहलाएंगे, क्या कहलाएंगे, मल्टीपल्स कहलाएंगे। तो फैक्टर क्या होते हैं भी, ऐसे नेचुरल नंबर जो किसी नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करते हैं, वो सारे नंबर क्या कहलाते हैं, मल्टीपल्स कहलाते हैं। और ऐसे नंबर जो किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करने के बाद आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल्स। ये कुछ चीज़ें हमें आनी चाहिए, जैसे लेट, और जैसे हम इवन नंबर किसे कहते हैं, इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर ऑल दैट नंबर विच कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, यानी वो सारे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इवन नंबर। तो हम लिख सकते हैं ऑल दैट नंबर्स कंप्लीटली, विच कंप्लीटली
विच कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, डिविजिबल बाई 2, वो सब नंबर क्या कहलाएंगे हमारे इवन नंबर। यानी ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं वो हमारे सब क्या कहलाते हैं, इवन नंबर। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहूँ भाई सबसे छोटा इवन नंबर, जैसे 0 भी इवन है, 0 नंबर कैसा ही नंबर है, इवन नंबर है, 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है 0 टाइम्स। 2, 4, 6, 8, 10, 12 डॉट डॉट डॉट, ये सारे नंबर कैसे कहलाते हैं, इवन नंबर। या यहाँ से हम एक बात ऑब्जर्व कर सकते हैं, नोट बना के लिख सकते हैं, नोट क्या, जो भी इवन नंबर होते हैं उनका यूनिट डिजिट क्या होगा, या तो 0 होगा या 2 या 4 या 6 या 8। यानी यूनिट डिजिट क्या होता है इवन नंबर का, यूनिट डिजिट ऑफ इवन नंबर क्या क्या हो सकता है अभी, 0, 2, 4, 6, 8। हम ये बोल सकते हैं यदि किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो नंबर हमारा कैसा नंबर है, इवन नंबर है। वो नंबर हमारा कैसा नंबर है, इवन नंबर है। दूसरा भाई हमारा ओड नंबर किसे कहते हैं, ओड नंबर, ओड नंबर्स, ऑल दैट नंबर्स विच आर नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, वो सारे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होते हैं वो सारे हमारे क्या कहलाते हैं, ओड नंबर्स। यानी ऑल दैट नंबर्स विच all that numbers which are not completely divisible by 2, completely divisible by 2, यानी वो नंबर, all that numbers which are not completely divisible by 2, यानी वो सारे नंबर जो 2 से completely डिवाइड नहीं होते हैं उस नंबर, उन नंबर को हम बोलते हैं ओड नंबर। जैसे फॉर एग्जांपल 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 डॉट डॉट डॉट। 1 भी 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 भी नहीं होता, 5 भी नहीं होता, 7 भी नहीं होता, 9 भी नहीं होता, 11 भी नहीं होता, 13 भी नहीं होता, 15 भी नहीं होता, डॉट डॉट डॉट। यानी ऐसे नंबर जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड नहीं होते उन्हें हम बोलते हैं ओड नंबर। या यहाँ से हम एक बात ऑब्जर्व करके क्या लिख सकते हैं कि जो ओड नंबर होते हैं उनका यूनिट डिजिट क्या होता है, 1, 3, 5, 7, 9। यानी हम क्या बोल सकते हैं, यूनिट डिजिट ऑफ ओड नंबर, यूनिट डिजिट ऑफ ओड नंबर। ओड नंबर का यूनिट डिजिट क्या होता है भाई, या तो 1, 3, 5, 7, 9। जो नंबर ओड नंबर होते हैं उनका यूनिट डिजिट होता है 1, 3, 5, 7, 9। जो नंबर इवन नंबर होते हैं उनका यूनिट डिजिट होता है 0, 2, 4, 6, 8। नेक्स्ट एक होते हैं भी हमारे प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, और एक होते हैं बेटे हमारे कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर किसे कहते हैं भाई, कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर कहते हैं जिसके एग्जैक्ट 2 फैक्टर होते हैं। ऐसा नंबर जिसके एग्जैक्ट कितने फैक्टर होते हैं, 2 फैक्टर होते हैं। मींस ऐसे नंबर जो सिर्फ 2 ही नंबर से डिवाइड होते हैं, मतलब एक 1 से और एक इटसेल्फ खुद वो उस नंबर से। यानी इफ अ number has only 2 factors, 2 factor, 1 and itself, 1 and itself। यदि किसी नंबर के केवल 2 फैक्टर हैं, 2 फैक्टर होने का मतलब वो नंबर सिर्फ 2 नंबर से ही डिवाइड होता है। किस किस से, एक तो 1 से और इटसेल्फ खुद वो उस नंबर से, तो वो नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल जैसा मैं भी आपसे लेता हूँ 1। अब 1 किससे डिवाइड होता है, 1 तो 1 से डिवाइड होता है, इसलिए 1 का सिर्फ एक फैक्टर है। 1 का सिर्फ क्या फैक्टर है, एक। तो एक हमारा कैसा नंबर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए कितने फैक्टर चाहिए, 2 फैक्टर चाहिए। नेक्स्ट नंबर भी हमारा 2, कैसा नंबर है 2। 2 किस किस से डिवाइड होता है, देखो 2 या तो 1 से डिवाइड होता है या 2 से डिवाइड होता है। मीन्स इसके सिर्फ 2 फैक्टर हैं, 2 फैक्टर तो हमारा प्राइम नंबर है। नेक्स्ट है 3। 3 किस किस से डिवाइड होता है, या तो 1 से डिवाइड होता है या 3 से, या 1 से डिवाइड होता है या 3 से। तो 3 भी हमारा कैसा नंबर है, कैसा नंबर हमारा प्राइम नंबर है। नेक्स्ट हम जाते हैं 4 पे।
देखो भी 4 को यदि मैं डिवाइड करता हूँ तो 4 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, मीन्स इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, और 2 से ज़्यादा फैक्टर है तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर होने के लिए हमें कितने फैक्टर चाहिए, 2 फैक्टर चाहिए। तो नेक्स्ट नंबर है हमारा 5, फिर हमारा नंबर है 7, फिर हमारा नंबर है 9 नहीं है, फिर हमारा नंबर है 11, फिर हमारा नंबर है कितना 13, फिर नंबर हमारा 17, डॉट डॉट डॉट, यानी ऐसे नंबर जिसके ओनली 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक वो खुद वो नंबर, उन नंबर को हम बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। नेक्स्ट अभी हमारा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, एक ऐसा नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। अब 2 से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं। अ नंबर which has more than 2 factors, यदि किसी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो उस नंबर को हम बोलते हैं कैसा नंबर? कंपोजिट नंबर। कैसा नंबर बोलते हैं भी? कंपोजिट नंबर। जैसा भी हमने 1 देखा, 1 के सिर्फ एक ही फैक्टर है, तो 1 ना तो हमारा प्राइम नंबर है और ना हमारा कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। तो हम लिख सकते हैं 1 इज नॉर प्राइम नाइदर कंपोजिट, यानी 1 ना तो हमारा प्राइम नंबर है और ना ही कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट हम जाते हैं 2 तो हमारा प्राइम नंबर है। नेक्स्ट जाते हैं हम 3 हमारा कैसा नंबर है? प्राइम नंबर है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है हमारा? सबसे पहले 4 है। क्या है? 4। फॉर एग्जाम्पल सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 4 के बाद 6 के बाद 8 के बाद 9 के बाद 10, डॉट 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 डॉट, यानी ऐसा नंबर जिसके मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, उस नंबर को हम क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। तो यहाँ एक नोट बना कर लिख सकते हैं कि सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा? अभी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, और 1 इज नॉर प्राइम नाइदर कंपोजिट। 1 ना तो हमारा प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। ये सारी क्लास 10th की बेसिक सी चीज़ें हैं जिन्हें हमें सेट्स को ठीक से अंडरस्टूड करने के लिए हमें आनी कंपलसरी है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा टॉपिक था भी सेट्स। क्या था? सेट्स। तो हमने बताया था अभी हमारा फर्स्ट 11th क्लास का एनसीईआरटी में जो हमारा अपडेटेड सिलेबस है उसमें फर्स्ट चैप्टर हमारा सेट्स को सीखने के लिए जितनी अभी हमने बेसिक चीज़ें सीखी हैं कि नेचुरल नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर का सेट क्या होता है, इंटीजर्स क्या होते हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, ये चीज़ें हमें आनी मस्ट हैं। यदि हमें ये नंबर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है सेट्स को सीखने में। इसलिए मैंने सबसे पहले आपको क्लास 10th के जो हमारी बेसिक चीज़ें थी, जो बेसिक नंबर्स थे, जो हमारे चैप्टर नंबर सेट्स में यूज़ होते हैं, वो मैंने सबसे पहले आपको रिकॉल करा दिए। देन मूव करते हैं हम अपने चैप्टर नंबर 1 पर, सेट्स पे। मैंने बताया कि हमें कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर करने हैं चैप्टर नंबर 1 में, सेट्स में। सबसे पहला भाई इंट्रोडक्शन मीन्स व्हाट इज सेट्स, सेट्स किसे कहते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेट्स, सेट्स का मीनिंग क्या होता है। दूसरा टॉपिक है हमारा सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन, कि किसी भी सेट का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट क्या होते हैं, इक्वल सेट्स क्या होता है, सबसेट्स किसे कहते हैं, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होता है, ऑपरेशन ऑन सेट्स क्या होता है, और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट किसे कहते हैं। तो ये इतने सारे टॉपिक सब हमें कवर करने हैं। सबसे पहले हम चलते हैं भी सेट्स को पढ़ने के लिए, समझने के लिए हमें एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, ऑब्जेक्ट, कि ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है। अब बेटे मैं बोलूँ आपसे 3 वर्ड होते हैं, ऑब्जेक्ट बोल दूँ। मैथमेटिक्स में ऑब्जेक्ट या एलिमेंट या मेंबर, तीनों वर्ड का मीनिंग सेम है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं भाई, इन आवर मैथमेटिक्स लैंग्वेज एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स लिविंग और नॉन लिविंग, यानी इस यूनिवर्स में जितनी भी लिविंग चीज़ें, लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में उन्हें या तो हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं या एलिमेंट बोलते हैं या मेंबर बोलते हैं। लाइक दैट मैं बोलूँ ये पेन, ये माइक, ये सब क्या है हमारे लिए, ऑब्जेक्ट है, एलिमेंट है, मेंबर है। आई होप आप समझ गए होंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी इस यूनिवर्स में जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, नॉन लिविंग थिंग्स हैं, वो सब मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में क्या कहलाती हैं, ऑब्जेक्ट, एलिमेंट या मेंबर कहलाती हैं। अब देखो अभी व्हाट इज सेट्स, सेट्स क्या होता है।
सेट्स किसे कहते हैं? सेट्स होता भी एक कलेक्शन। क्या होता है? कलेक्शन। कलेक्शन, सेट्स इज ए कलेक्शन। किसका कलेक्शन? ऑब्जेक्ट का कलेक्शन। किसका कलेक्शन? ऑब्जेक्ट का। ऑब्जेक्ट हमने अभी पढ़ा था, ऑब्जेक्ट बोल दो, एलिमेंट बोल दो, या क्या बोल दो? मेंबर बोल दो। यानी व्हाट इज सेट्स? सेट्स क्या होता है? सेट्स इज ए कलेक्शन। किसका कलेक्शन? ऑब्जेक्ट का कलेक्शन, एलिमेंट का कलेक्शन और मेंबर का कलेक्शन। यानी सेट एक कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट का, लेकिन कैसे ऑब्जेक्ट का? जिसका रिजल्ट कैसा हो? वेल डिफाइन हो। कैसा हो भाई? वेल डिफाइन। वेल डिफाइन मीन्स, वेल डिफाइन मीन्स, वेल डिफाइन मीन्स पर्सन टू पर्सन सेम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू पर्सन सेम इंफॉर्मेशन। यदि हमारे पास भाई कोई ऐसा सेट है, कोई हमारे पास एक ऐसा कलेक्शन है, किसका? ऑब्जेक्ट का। यदि हमारे पास ऑब्जेक्ट का ऐसा कलेक्शन है जिसके बारे में पर्सन टू पर्सन सेम इंफॉर्मेशन है, तो उस कलेक्शन को, ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को, एलिमेंट के कलेक्शन को, मेंबर के कलेक्शन को मैं क्या बोलता हूं? सेट्स बोलता हूं। जैसे भाई मैं आपसे बोल दूं नेचुरल नंबर, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 5। लेस देन 5 से स्मॉलेस्ट, सॉरी लेस देन 5 से नेचुरल नंबर कौन से होते हैं? भाई मैं आपसे पूछूंगा, मेरे अनुसार 1 2 3 4, आपके अनुसार क्या होंगे? नेचुरल नंबर लेस देन 5, 1 2 3 4। तो ये जो डाटा का कलेक्शन है, जो ये ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, एलिमेंट का कलेक्शन है, ये मेरे अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है, वही इन्फॉर्मेशन आपके पास है, वही इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पर्सन के पास है। मीन्स पर्सन टू पर्सन सेम इन्फॉर्मेशन है। तो इस डेटा के कलेक्शन को, या ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को, एलिमेंट के कलेक्शन को, मेंबर के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? सेट्स। अब किसी भी सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सॉरी, इधर आया। तो सेट्स क्या हो? सेट्स की डेफिनेशन क्या बनी? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, इज कॉल्ड सेट। मतलब यदि हमारे पास ऐसा कोई कलेक्शन है जिसका रिजल्ट कैसा है? वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन मीन्स मैंने अभी बताया पर्सन टू पर्सन सेम इंफॉर्मेशन है, तो उस कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सेट्स। जैसा भी मैंने आपसे बोल दिया, द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। मैंने एक स्टेटमेंट लिखा, द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल का कलेक्शन। तो भी मेरे अनुसार इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश वोवेल कौन कौन से होंगे अल्फाबेट में? ए, ई, आई, ओ, यू। तो ये जो मेरे पास एलिमेंट्स हैं, मेरे पास जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं, मेंबर्स हैं, इनका जो कलेक्शन है उसका रिजल्ट कैसा है? वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन क्यों? भाई मेरे अकॉर्डिंग भी ये 5 बबल्स होंगे, आपके अकॉर्डिंग भी ये 5 बबल्स होंगे। तो ये डाटा का जो कलेक्शन है, एलिमेंट का जो कलेक्शन है, इसका रिजल्ट वेल डिफाइन है। वेल डिफाइन है तो इसे हम क्या बोलेंगे? इट इज ए सेट, इट इज ए सेट। क्या सब कलेक्शन सेट हो सकता है? सब कलेक्शन सेट नहीं हो सकता। सिर्फ वो ही कलेक्शन सेट हो सकता है जिसका रिजल्ट कैसा हो? वेल डिफाइन हो, या जिसके बारे में सेम इंफॉर्मेशन हो पर्सन टू पर्सन। सिर्फ उसी कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे? सेट। यदि हमारे पास कोई ऐसा कलेक्शन है एलिमेंट्स का जिसके बारे में पर्सन टू पर्सन सेम इंफॉर्मेशन नहीं है, जिसके बारे में पर्सन टू पर्सन सेम इंफॉर्मेशन ही नहीं है, या जिसका रिजल्ट वेल डिफाइन नहीं है, तो उस कलेक्शन को हम सेट नहीं बोल सकते। देखो भाई, ये वाली डेफिनेशन हमने यहाँ पर लिखी है। ये हमने बताया भाई। ऑब्जेक्ट क्या होता है? यानी लिविंग और नॉन लिविंग चीज।
ऑब्जेक्ट एलिमेंट मेंबर सेम एक ही बात होती है। देखो ये मीनिंग ऑफ सेट्स क्या होता है, सेट्स का मीनिंग, सेट्स क्या होता है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड सेट, यानी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन को सेट के हम क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड कलेक्शन को ऑब्जेक्ट के हम क्या बोलते हैं, सेट। नीचे है इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर, यानी जब भी हम किसी सेट को लिखते हैं और किसी भी सेट को लिखने के लिए डिनोट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। एंड द एलिमेंट्स या ऑब्जेक्ट ऑफ द सेट इज डिनोटेड बाई स्मॉल लेटर, किसी भी सेट को जो डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर से करते हैं, और जो उसके एलिमेंट्स होते हैं, जो उसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो उसके मेंबर होते हैं, उनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, ये मेरे पास एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या हुई, स्टेटमेंट कह रहा है द कलेक्शन, किसका कलेक्शन, ऑफ वोवेल्स, वोवेल्स का कलेक्शन इंग्लिश अल्फाबेट में, इंग्लिश अल्फाबेट में वोवेल्स का कलेक्शन को हम बताओ भी क्या होता है भाई, मेरे अनुसार ए ई आई ओ यू यही होते हैं। तो भाई ये सब क्या है, एलिमेंट्स हैं, ये सब क्या है, एलिमेंट्स, क्योंकि प्रत्येक नॉन लिविंग लिविंग चीज सब कुछ क्या होती है, एलिमेंट्स होती है। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग भी यही होते हैं, आपके अकॉर्डिंग भी यही होते हैं, सबके अकॉर्डिंग यही होते हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे, सेट है। लेकिन सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैपिटल लेटर से करते हैं। और जब भी कोई सेट लिखते हैं तो उसे कर्ली ब्रैकेट में क्या करते हैं, इनक्लोज्ड करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, कर्ली ब्रैकेट में इनक्लोज्ड करते हैं, और उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से लिखते हैं, और किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट, इसे मैंने बोल दिया कैपिटल ए, कैपिटल ए का मतलब कोई सेट ए है, मैंने बोल दिया भी सेट बी, इस तरीके से मैंने लिख दिया बी। नेचुरल नंबर का सेट लेस देन 5 क्या होएगा, 1 2 3 4 यही होगा। तो बताओ भाई किसी भी सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से, और कर्ली ब्रैकेट में क्या करते हैं, इनक्लोज्ड करते हैं। किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और कर्ली ब्रैकेट से क्या करते हैं, इनक्लोज्ड करते हैं, और उसके जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं, जो उसके ऑब्जेक्ट होते हैं, उन्हें हम कोमा से सेपरेट कर देते हैं। ऐसे ही एक क्वेश्चन करेंगे सब, जैसे ये हमारे पास एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 1.1 का, हमें बताना है सेट है या नहीं। भाई सेट के लिए हमें ये देखना है, सेट के लिए हमें एक बात आनी चाहिए कि जो हमारे पास कलेक्शन है एलिमेंट्स का, उसके जो रिजल्ट है वेल डिफाइन होना चाहिए। वेल डिफाइन मीन्स पर्सन टू पर्सन उसके बारे में सेम इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे भी पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, कौन सा सेट्स है, जस्टिफाई योर आंसर। हमें ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज सेट्स, इनमें से कौन सा कलेक्शन सेट है। देखो अभी पहला कलेक्शन क्या है, पहला कलेक्शन है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर, यानी किसी भी ईयर के सभी मंथ्स। तो हम जानते हैं भी एक ईयर में कोई सा भी ईयर हो, सभी ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, विद द लेटर ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, यानी किसी भी ईयर के ऐसे मंथ्स जो जे से स्टार्ट होते हैं। तो भी कौन कौन से होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, यही होते हैं भाई, सबके अनुसार यही होते हैं। मैं आपसे कहूं ऐसे मंथ बताओ किसी भी ईयर के जो जे से स्टार्ट होते हैं, आप बोलोगे जनवरी जून जुलाई। तो इसका रिजल्ट कैसा हुआ भी, वेल डिफाइन हुआ। वेल डिफाइन मीन्स जो इन्फॉर्मेशन मुझे है इस कलेक्शन के बारे में वही इन्फॉर्मेशन आपको है, तो इसका रिजल्ट वेल डिफाइन है, मतलब पर्सन टू पर्सन सेम इन्फॉर्मेशन है। तो भाई डाटा के इस कलेक्शन को या एलिमेंट्स के इस कलेक्शन को, ऑब्जेक्ट के इस कलेक्शन को मैं क्या बोलूँगा, सेट्स। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, जनवरी जून जुलाई, ये कोई हमारा सेट। और किसी भी सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल लेटर से। तो इसे लिख देंगे इट इज ए सेट, इट इज अ सेट, इट इज ए सेट, ये हमारा सेट है। क्यों है, पर्सन टू पर्सन सेम इंफॉर्मेशन है। क्वेश्चन टू है भाई हमारा, ये होगा क्वेश्चन 1। देखो भी क्वेश्चन 2 है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया के
10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स। अभी हो सकता है आपके अनुसार कोई और टैलेंटेड हो, मेरे अकॉर्डिंग कोई और टैलेंटेड हो, तो इसका डाटा जो कलेक्शन है, इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सब क्या है, इसका रिजल्ट वेल डिफाइन नहीं है, मतलब पर्सन टू पर्सन सेम इन्फॉर्मेशन नहीं है। 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, भाई हो सकता है मेरे अकॉर्डिंग 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स कोई और हो, आपके अकॉर्डिंग कोई और हो, किसी थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग कोई और हो, तो इसका जो रिजल्ट है, इसका जो डेटा का कलेक्शन है, उसका रिजल्ट वेल डिफाइन नहीं है। वेल डिफाइन मीन्स पर्सन टू पर्सन सेम इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो सेम इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसे हम बोलेंगे इट इज नॉट सेट, इट इज नॉट सेट। क्यों नहीं है अभी सेट? क्योंकि इसका रिजल्ट कैसा नहीं है, वेल डिफाइन नहीं है, मींस पर्सन टू पर्सन सेम इन्फॉर्मेशन नहीं है। भाई मैं आपसे बोलता हूं कि भाई 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर बताओ, आपके अकॉर्डिंग कुछ और हो सकते हैं, मैं कहता हूं मेरे अनुसार कालिदास हैं, और भी जयशंकर प्रसाद हैं, या और भी बहुत सारे राइटर्स हो सकते हैं, मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे, किसी भी लैंग्वेज में और हो सकते हैं, जैसे शेक्सपियर हैं, तो भाई आपके अनुसार कोई और हो सकते हैं, इसलिए इसके पर्सन टू पर्सन सेम इन्फॉर्मेशन नहीं है, और सेम इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये हमारा क्या नहीं है, सेट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के सबसे बेस्ट क्रिकेट टीम 11 खिलाड़ियों की, 11 प्लेयर्स की। भाई मेरे अनुसार विराट कोहली बेस्ट हो सकता है, आपके अनुसार रोहित शर्मा बेस्ट हो सकता है, भाई किसी के अनुसार MS धोनी बेस्ट हो सकता है, सचिन तेंदुलकर बेस्ट हो सकते हैं, लेकिन पर्सन टू पर्सन सेम इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी हर एक व्यक्ति के द्वारा जो डेटा है, जो एलिमेंट्स है, उनका कलेक्शन अलग अलग हो सकता है, तो इसलिए ये भी क्या नहीं है, सेट नहीं है। यहाँ लिख देंगे इट इज नॉट सेट, इट इज नॉट सेट। भाई सेट उसी कलेक्शन को बोलेंगे, इसमें जो डाटा आएगा, इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे, मेंबर आएंगे। भाई मैं आपसे कहता हूं कि आप सबसे मोस्ट टैलेंटेड, यानी आपके सबसे मोस्ट टैलेंटेड या बेस्ट क्रिकेट प्लेयर का नाम लिखो। भाई मैंने आपसे बोला, आप कुछ और लिखोगे, मैं कुछ और लिखूंगा, कोई थर्ड व्यक्ति होगा वो कोई और लिखेगा। मींस डेटा का जो कलेक्शन है, ऑब्जेक्ट का जो कलेक्शन है, एलिमेंट्स का जो कलेक्शन है, पर्सन टू पर्सन अलग अलग है, और पर्सन टू पर्सन जब डेटा का कलेक्शन, एलिमेंट्स का कलेक्शन डिफरेंट होता है, तो वो हमारा सेट नहीं होता। सेट तभी होगा जब पर्सन टू पर्सन सेम इन्फॉर्मेशन हो, इसलिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सेम नहीं है, तो इसलिए हम कह सकते हैं वी कैन से दैट इट इज नॉट अ सेट because the collection of elements is not same person to person। देखो भी नेक्स्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। हाँ भाई, यदि आपकी कोई क्लास है, आपकी क्लास है, लेट ये 11th क्लास है, और इसमें 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 स्टूडेंट्स हैं, तो भाई आपकी क्लास में कितने बॉयज हैं, कितने गर्ल्स हैं, ये इसके बारे में आपको पता होगा, यानी आपकी क्लास के प्रत्येक बच्चे को बिल्कुल सेम इन्फॉर्मेशन होगी। इसका रिजल्ट कैसा है, वेल डिफाइन है। कैसा है, वेल डिफाइन। यदि मैं आपकी क्लास 11th में जाता हूं और मैं पूछता हूं भी किसी भी स्टूडेंट से आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, सॉरी आपकी क्लास में कितने बॉयज हैं, तो सब बता देंगे भी 20 हैं या 13 है, जितने भी होंगे भाई सेम इन्फॉर्मेशन देंगे सब बच्चे, तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, इट इज अ सेट। ये क्या है, सेट है। क्यों है सेट, इट इज अ सेट, क्योंकि भाई द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज सेम। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या भाई, नेक्स्ट अभी हमारा क्वेश्चन, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। मैं आपसे बोलता हूँ भाई लेस देन 100 नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके अकॉर्डिंग, 1 2 3 डॉट 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 99 तक, कहाँ तक होते हैं, 99 तक। मेरे अकॉर्डिंग भी लेस देन 100 नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 डॉट 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 गोज टू 99 तक। भाई सबके अनुसार, सबके अकॉर्डिंग पर्सन टू पर्सन सेम इन्फॉर्मेशन है, यानी एलिमेंट्स का कलेक्शन सेम है, तो सेम है तो हम क्या बोल देंगे, इट इज अ सेट। क्यों है भी सेट, इट इज अ सेट। सेट क्यों है, इसलिए है भाई क्योंकि पर्सन टू पर्सन सेम इन्फॉर्मेशन है, पर्सन टू पर्सन सेम इन्फॉर्मेशन है, डाटा का जो कलेक्शन है, एलिमेंट्स का जो कलेक्शन है, उसका रिजल्ट वेल डिफाइन है। नेक्स्ट है भाई, अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाई राइटर मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद ने जो भी नॉवेल्स लिखे होंगे वो फिक्स होंगे, वो फिक्स होंगे। जो मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल्स होंगे वही हम बोलेंगे कि ये मुंशी प्रेमचंद का। ऐसा तो नहीं है हम महादेवी वर्मा के को बोल देंगे ये मुंशी प्रेमचंद का। तो इसका रिजल्ट भी कैसा होगा, पर्सन टू पर्सन सेम इन्फॉर्मेशन होगी। कैसी होगी, पर्सन टू पर्सन सेम इन्फॉर्मेशन। यदि पर्सन टू पर्सन सेम इन्फॉर्मेशन है तो हम क्या बोलेंगे, कलेक्शन हमारा क्या है, सेट है। क्या है, सेट है, तो इट इज अ सेट। नेक्स्ट है भाई, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर। इवन इंटीजर क्या होते हैं भाई, अभी हमने बताया इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर, इवन नंबर क्या होते हैं, ऑल दैट नंबर विच कंप्लीटली डिविजिबल बाई 2, यानी ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो भाई मेरे अनुसार इवन इंटीजर क्या हो सकते हैं, 2 4 6 8 10। आपके अकॉर्डिंग भी इवन इंटीजर क्या होंगे, यही होंगे।
प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं, यानी -2 भी, -4 भी, -6 भी, -8 भी, -10 भी। क्या भाई 5 हो सकता है मेरे अनुसार या आपके अनुसार नहीं हो सकता, यानी सेम इंफॉर्मेशन होगी, यानी ऐसे इंटीजर्स होंगे जो 2 से डिवाइड होंगे, ऐसे इंटीजर होंगे इस कलेक्शन में जो 2 से डिवाइड होंगे, मेरे अकॉर्डिंग भी आपके अकॉर्डिंग भी। तो इस डाटा के कलेक्शन को हम क्या बोलेंगे, इट इज अ सेट। सेट क्यों बोलेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे कैसा कलेक्शन है, एलिमेंट्स का वेल डिफाइन है। तो आई होप आप अब समझ गए होंगे कि सेट्स किसे कहते हैं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो भाई लाइक करें, शेयर करें और हमारे MIT क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।